नमो नमः। बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बेटा, आज हम अपने संस्कृत जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उससे हम पाठ 10 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका शीर्षक है कृषका करमवीरः, अर्थात करमवीर किसान। बेटा, इस पाठ का मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ कि इस पाठ में क्या बताया गया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा उसका संक्षेप में बता देती हूँ। इस पाठ में हमारे किसान, अन्नदाता, जो हमारे अन्नदाता किसान है, अन्नदाता का मतलब जो हमारे लिए अन्न उत्पन्न करता है, अन्नदाता किसानों की कर्मठता और उनके संघर्ष में जीवन के विषय में बताया गया है कि सर्दी गर्मी के कष्टों को सहन करते हुए भी वो हम सबके लिए क्या करते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत भी उन्हें निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बेटा, आपने सुना होगा जो हमारे देश है, हमारे देश में किसानों की हालत क्या है, बहुत बेकार है, बहुत वो सक्षम नहीं है। उनको जितना वो उत्पादन करते हैं, जितना वो करते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं बेटा, उसका उनको 1% भी उतना नहीं मिल पाता। इसलिए आपने आए दिन आपने न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं सुना होगा ना कि क्या हो गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया या कुछ कर दिया है। ठीक है, तो पहले बेटा ये जितने हैं आप इसको खुद पढ़ोगे, मैं इसका सिर्फ बेटा आपको भावार्थ समझाती हूँ। तो पहले जो सूर्य अस्तु पतु से लेकर आपका ते तु क्षेत्रण कृषंती तक का मैं आपको क्या बताती हूँ, कृषत तक का आपको भावार्थ समझाती हूँ। तो वो कह रहा है, चाहे सूरज की गर्मी हो या अत्यधिक वर्षा, ठीक है, या सर्दी गर्मी हो वर्षा हो, तब भी वो क्या है, वो दोनों के दोनों मतलब कृषक और उसकी पत्नी दोनों क्या लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। गर्मी में क्या होता है आपको पता है बेटा, गर्मी लगती, गर्मी में हमारे शरीर से पानी आता है, पसीना आता रहता है, ठीक है। और चाहे ठंड हो, ठंड में इंसान कैसे करता है ना, ऐसे ऐसे कुड़ से जाता है, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो, ये सब सहते हुए भी वो दोनों मतलब पति पत्नी किसान और उसकी पत्नी क्या करते हैं, अपने खेतों में हल देखा है ना बेटा आप सबने, हल और कुदाल होता है, एक ऐसे टाइप का होता है, उसके आगे का हल व कुदाल से क्या करते हैं, अपने खेतों को सींचते रहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कहना चाह रहा है पाठ। आगे वो कह रहा है, तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ है, आगे कह रहा है कि भले उनके पैरों में क्या नहीं है, जूते नहीं होते, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, है ना, कष्टमय जीवन है और वो सुखों से क्या है, बहुत दूर है। अर्थात उसका जो घर है वो क्या है, टूटा फूटा पुराना है ना। वर्षा के समय उसके घर में क्या जाता है, पानी भी घुस जाता है ना, जिससे वो रोकने में क्या है, असमर्थ है। तो अब भी किसान क्या करते हैं, अपनी कर्म निष्ठा नष्ट नहीं होती है, अर्थात वह कृषि के कार्य में भी लगा रहता है। अर्थात उसके पास इतनी विपदा भी है, देखो इतनी मुसीबत भी, उसके पास पैरों में जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, वो जैसे भी हैं, सर्दी गर्मी में क्या लगा रहता है बेटा, अपने कार्य में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है ये आप सब जानते होगे, क्यों लगा रहता है। आगे कहना चाहता है कि उन दोनों मतलब किसान और उसकी पत्नी परिश्रम करने से क्या करते हैं, खेत को हरा भरा कर देते हैं। ठीक है, धरती जो क्या है, जो धरती जो पहले थी वो क्या थी, पहले कांटे थे, उसमें सूखा खेत था, लेकिन उन्होंने उसको क्या करा, अपनी मेहनत से क्या करा, वहाँ पे अनाज उगाया, उसको इस लायक बनाया कि क्या है, कि उससे कुछ अनाज पैदा हो सके। उन्होंने खेतों को क्या करा, जोता, अपने हल कुदाली चलाई और उन्होंने क्या करा, एक बहुत ही सुंदर खेत में क्या कर दिया, अनाज उत्पन्न कर दिया। आगे कह रहा है कि जब वो क्या थी, जब वो कांटों से जब वो कांटे थे उसमें, तो उसने क्या करा, उन कांटों को निकाला, उसकी निराई गुड़ाई करी और उस खेत को क्या करा, हरी भरी हो जाती है। वे दोनों अब उसमें क्या करते हैं, सब्जी लगाते हैं, फल लगाते हैं, है ना, और कुछ गायें भी पाली होती किसान ने, है ना, तो जो कि क्या आते हैं, दूध आदि देते हैं, किंतु स्वयं भूखे प्यास से वो व्याकुल रहते हैं, क्योंकि बेटा वो जितना अनाज उगाते हैं वो क्या करते हैं, बेच देते हैं, ताकि उनको क्या मिले, थोड़े बहुत पैसे मिले, जिनसे उनकी क्या होगी, जो उनकी दैनिक की उपयोगिता है, जो उनके दैनिक जीवन में जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो उनको क्या करे, पूरा कर सके। तो वो क्या करते हैं, वो भले ही इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन वो खुद क्या रहते हैं, स्वयं भूखे प्यास से क्या रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र और अनोखे जन के पालक है। कितनी अजीब बात है कि वो ऐसे जन के पालक हैं जो कि क्या है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है हमें कि ये एक
विडंबना है, ये एक हमारे लिए विडंबना है कि दूसरों की जो भूख मिटाने वाला स्वयं की भूख का शिकार है। आपने देखा होगा ना बेटा, तो आपने देखा होगा आए दिन किसान क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको क्या है, जब वो अनाज से क्या होता है, जब उनको अनाज का उतना पैसा नहीं मिल पाता, बैंक के कर्जा नहीं दे पाते, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचता और वो क्या कर लेते हैं, मर जाते हैं और स्वयं कितने भूखे प्यासे रहते हैं। आपने देखा होगा ना बेटा किसानों की क्या हालत रहती है हमारे देश में। तो यही इस पाठ में क्या किया गया है, बताया गया है कि एक किसान जो इतनी मेहनत करता है, जो दिन रात लगा हुआ है अन्न पैदा करने में, लेकिन क्या है, उसको उतना नहीं मिल पाता है। ये हमें इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, अब आपको बेटा मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।